हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीनियस 40 की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, इतिहास सीरीज के अंतर्गत ये हमारा अध्याय 2 चल रहा है। अध्याय 2 है हमारा हड़प्पा सभ्यता, एक कांस्य युगीन सभ्यता। मित्रों, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोगों ने पिछला एक वीडियो पढ़े, जिसमें बेसिक पॉइंट को हम लोगों ने कवर किया। मित्रों, और इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पुरा स्थल यानी हड़प्पा सभ्यता भाग 2 की अध्ययन करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मित्रों, हमने हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा उनके पुरा स्थल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो के बारे में चर्चा किया था। आज हम शेष प्रमुख बचे हुए पुरा स्थलों की चर्चा हम करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देखिए मित्रों, हमने हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पुरा स्थल, ये अध्याय का नाम है, और इसमें हम लोगों ने पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और तीसरा चनहुदड़ो। तीसरा कौन सा मित्रों? चनहुदड़ो। तीन पूरा स्थल के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था। इस वीडियो में शेष बचे हुए पूरा स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद मित्रों हम लोग रोपड़ देखते हैं। तीसरे के बाद चौथा पूरा स्थल जो है हमारा है, वो है रोपड़। रोपड़ देखिए, आज़ादी के बाद खोजे जाने वाला पहला पूरा स्थल, आज़ादी के बाद खोजे जाने वाला प्रथम या पहला हड़प्पाई पूरा स्थल कौन सा है? रोपड़ है। तो इस पॉइंट को आप जरूर समझें कि आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद खोजे जाने वाला, खोजे यानी खोज की जाने वाला प्रथम पूरा स्थल, पूरा स्थल कौन है मित्रों? रोपड़ है। रोपड़, और इसका उत्खनन वर्ष 1953 में हुआ है। उत्खनन वर्ष, उत्खनन वर्ष वर्ष 1953, 1953, 1953 में मित्रों इस स्थल की खोज किया गया था, और इसके उत्खननकर्ता वाईडी शर्मा है, यानी यज्ञ दत्त शर्मा। उत्खनन करता मित्रों, ये सब परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। उत्खनन करता यज्ञ दत्त शर्मा, यज्ञ दत्त शर्मा, वाईडी शर्मा, यज्ञ दत्त शर्मा। ठीक है मित्रों। और अवस्थित, इसका लोकेशन की बात करें मित्रों, यानी अवस्थित, अवस्थित कहाँ पर है? ये पंजाब में है। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, भारत के पंजाब प्रांत के, भारत के पंजाब प्रांत के, प्रांत के रूपनगर, रूपनगर, ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये स्थान का नाम है रूपनगर जिले में, रूपनगर जिले में, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम, जिले में, जिले में सतलज नदी, ध्यान दीजिए, सतलज नदी के बाएं तट पर, कहा? जिले में सतलज नदी के, सतलज नदी के बाएं तट पर, बाएं तट पर, तट पर, सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है मित्रों, सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। कौन? रोपड़। कौन? हड़प्पाई स्थल रोपड़। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत खोजे जाने वाला प्रथम पूरा स्थल कौन सा था?
हड़प्पा था, इसलिए संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं, या उनसे संबंधित जो कांस्य युगीन सभ्यता थी उसे क्या कहा जाता था, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसलिए मैंने इस बात को मैं बोल रहा हूँ कि हड़प्पाई पुरा स्थल, ये देखिए आज़ादी के बाद खोजे जाने वाला प्रथम पुरा स्थल है, जिसका उत्खनन वर्ष 1953 है और उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। मित्रों, इसका लोकेशन भारत के पंजाब प्रांत के रूपनगर जिले में सतलज नदी के, ध्यान दीजिए, सतलज नदी के बाएं तट पर यह स्थित है। कौन? रोपड़। ठीक है मित्रों, अब नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य, इससे कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त किए गए थे। तो रोपड़ से प्राप्त प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें पाई गई थी। तो मित्रों देखिए, प्रथम बात तो यह है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, कब्र में, यानी रोपड़ में जो कब्र प्राप्त की गई, कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो लिखते हैं, कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, यानी मनुष्य एवं कुत्ते की कब्र साथ साथ कब्र, इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऐसा ही साक्ष्य मित्रों कश्मीर के नवपाषाण कालीन बस्ती बुर्ज होम से भी प्राप्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला पूरा स्थल की मैं बात करूंगा, जिसका नाम है लोथल। और ये बात आप जानते रहिएगा, ऐसा साक्ष्य मित्रों कश्मीर के बुर्ज होम से प्राप्त हुए थे। ठीक है, कौन से? नवपाषाणकालीन, ध्यान दीजिएगा, नवपाषाणकालीन बस्ती बुर्ज होम से ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ था, व्यक्ति के साथ उसके कुत्ते का कब्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट लोथल। मित्रों चौथे के बाद पांचवा पूरा स्थल जो है वो लोथल। लोथल की चर्चा करेंगे। मित्रों देखिए, लोथल का जो पूर्व नाम है, या इसको जो संज्ञा दिया गया, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी इसको कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों द्वारा इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो इसको मित्रों इस प्रकार की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, इस प्रकार की संज्ञा मिली है, किसे? लोथल को। आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, हड़प्पा कालीन कौन सा पूरा स्थल लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध है? आइए उत्खनन करता नहीं बल्कि उत्खनन वर्ष पहले देखते हैं। तो 1954 में उत्खनन वर्ष, मित्रों इसका उत्खनन वर्ष 1954, 1954 में लोथल की खोज किया गया था, यानी इसका उत्खनन किया गया था। और मित्रों इसके उत्खननकर्ता देखते हैं कौन है? उत्खननकर्ता श्री रंगनाथ राव, श्री रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता है। नेक्स्ट मित्रों इसका लोकेशन की बात करेंगे, अवस्थित एकदम नोट्स बनाने वाली क्लास मित्रों चल रही है, आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। हर पॉइंट को मैं लिखूंगा, हर पॉइंट को आप लिखकर एक बेहतर नोट्स बना सकते हैं, समझते हुए लिखते हुए। गुजरात के
ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये जो लोथल है वो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अहमदनगर जिले में खंबात की खाड़ी में भगवा नदी के किनारे इसकी अवस्थित है। तो देखिए गुजरात के गुजरात के गुजरात लिखेंगे मित्रों, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र। अभी मैप से भी बता देते हैं, काठियावाड़ काठियावाड़ क्षेत्र के गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में काठियावाड़ क्षेत्र में अहम अहमदाबाद जिले में काठियावाड़ क्षेत्र में अहमदाबाद अहमदाबाद जिले में अहमदाबाद जिले में खंबात की खाड़ी में खंबात की खाड़ी में भगवा नदी खंबात की खाड़ी के भगवा नदी भगवा नदी के किनारे किनारे अगर मित्रों मैं मैप के माध्यम से अगर समझाने का प्रयास करूं मित्रों, इस प्रकार से कुछ आप भारत का मैप बनाते हैं मित्रों, तो ये देखिए जो ये खंबात की खाड़ी है, ये इसका लोकेशन है। किसका लोकेशन है? लोथल का। लोथल का लोकेशन ये देखिए खंभात की खाड़ी है, ये खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी के भोगवा नदी के किनारे इसका स्थिति है। ठीक है, अब हम बात चर्चा करेंगे। देखिए लोथल से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य, लोथल से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य मित्रों, महत्वपूर्ण साक्ष्य में एक चीज समझते हैं कि देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत खोजे जाने वाला लोथल एक क्या था? बंदरगाह। ठीक है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? बंदरगाह, जिसे गुजराती भाषा में गोदीवाड़ा भी कहा गया। तो बंदरगाह या गोदीवाड़ा का साक्ष्य। गोदीवाड़ा का साक्ष्य। दूसरी बात, फारस की मोहरें। देखिए गोदीवाड़ा का साक्ष्य ये व्यापार की तरफ संकेत करता है, हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल मार्केटिंग की तरफ ये संकेत करता है। और दूसरी पॉइंट है फारस की मुहरें। फारस की मुहरें मित्रों, फारस की मोहरें भी विदेशी व्यापार की तरफ संकेत करते हैं। विदेशी व्यापार की तरफ संकेत करते हैं। ठीक है मित्रों, और कोतड़ा कोटदा के साथ ही यह पूरा स्थल, ठीक है, यह पूरा स्थल जहां से धान की भूसी के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, धान की भूसी के साक्ष्य, धान की भूसी के साक्ष्य। और मित्रों हम बहुत सारी चीजें समझेंगे। और युग्म समाधान, यानी जोड़े में क्या चीज? कब्र मिली, युग्म समाधान।
जो मम्मी के से भी साक्ष्य माने जाते हैं। और पंचतंत्र के समान चालाक लोमड़ी की कथा सा प्रदृश्य करने वाला साक्ष्य भी मिला है। ठीक है, लोमड़ी पंचतंत्र की भांति या पंचतंत्र के चालाक लोमड़ी की कथासार, ध्यान दीजिएगा, कथासार, चालाक लोमड़ी का कथासार प्रदृश्य कथासार प्रदृश्य प्रदृश्य करने वाला सच। ठीक है मित्रों, सच। और माप समान माप तौल के सामान। और उसके बाद नाव या पानी वाले जहाज जो किससे चला जाते थे, पतवार से चलाए जाते, हस्त, ठीक है, हाथ से चलाने वाले नाव या पानी वाले जहाज जैसे खिलौने 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 का सच। ठीक है, और यहीं से दिशा मापक यंत्र भी प्राप्त हुआ। दिशा मापक यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ? ये सब लोथल से। मित्रों देखिए, मैंने शुरू में ही बताया कि लोथल एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाला एक बंदरगाह, एक हड़प्पाई सभ्यता के अंतर्गत खोजे जाने वाला गोदीवाड़ा या कौन सा एक बंदरगाह था हमारा, एक यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका जो पुख्ता प्रमाण प्रदर्शित करता है वो ये पॉइंट, नाव या जहाज जैसे खिलौने, क्योंकि खिलौने उसी चीज़ के बनाए जाते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रचलित रहते हैं उस समय। जैसे इस समय बच्चे जो खेल रहे हैं तो वो बुलडोज़र, ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि क्रेन, ऐसे खिलौने, मारुति ट्रैक्टर, दूसरी बात है जेसीबी, इस प्रकार के खिलौने बच्चे यूज़ कर रहे हैं या बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसी प्रकार के खिलौने परिदृश्य में आते हैं जो बड़े स्तर पर दिखाई देते हैं। ठीक है, दूसरी पॉइंट अगर मैं बात करूं लोथल के बारे में यह एक औद्योगिक शहर था और इस शहर में घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लोथल के बाद हमारा पूरा स्थल देखते हैं कालीबंगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट मित्रों देखते हैं कालीबंगा। अगर अभी तक मित्रों हम लोगों ने 5 पूरा स्थल को देख लिया, कौन कौन सा? हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चनहोदड़ो, और चौथा रोपड़, और पांचवा लोथल। अब छठा देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा कालीबंगा देखिए, कालीबंगा का जो उत्खनन, कालीबंगा को जो संज्ञा मिला है वो मित्रों काली मिट्टी की चूड़ी। अगर इसके संज्ञा की बात करें, काली मिट्टी की चूड़ी, काली मिट्टी की चूड़ी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसका उत्खनन वर्ष, तो 1961, उत्खनन वर्ष यानी इसका उत्खनन 1961 में। कब मित्रों? 1961 में। उत्खननकर्ता मित्रों ब्रजवासी लाल और बीके थापर थे। उत्खननकर्ता कौन है? ब्रजवासी लाल
तथा बी के थापर, बी के थापर। ठीक है। इसके अगर लोकेशन की बात करें तो मित्रों, तो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में घग्घर नदी के किनारे और स्थित राजस्थान के श्री गंगानगर श्री गंगानगर श्री गंगानगर जिले में घग्घर नदी के किनारे घग्घर नदी के किनारे। ठीक है। नेक्स्ट मित्रों, आपसे अगला क्वेश्चन प्राप्त किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, पूछने की जो संभावना बनती है वो प्राप्त महत्वपूर्ण सच। प्राप्त महत्वपूर्ण सच, तो यहां से अलंकृत ईंटों का सच, अलंकृत ईंटों का सच, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है मित्रों। और अग्निकुंड के साक्ष्य, अग्नि कुंड के साक्ष्य यहां से प्राप्त है, जो मित्रों इनके सामाजिक जीवन के साथ साथ धार्मिक जीवन को भी प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, युग में समाधान या मम्मी साक्ष्य, मम्मी के साक्ष्य, मम्मी के साक्ष्य। ठीक है। नेक्स्ट, अगली बात अगर बोले मित्रों, पेड़ के तनों को खोखला कर उसे नाली के रूप में प्रयोग का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है। पेड़ों के तनों को खोखला करके नाली के रूप में प्रयोग के साक्ष्य। नेक्स्ट मित्रों, चूड़ी के साक्ष्य, चूड़ी के साक्ष्य। नेक्स्ट, चूड़ी के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुए। और दोहरी फसल के साक्ष्य, जो खेत जोते हुए थे मित्रों, इस प्रकार से उनकी नालियां थी और इस प्रकार से भी। ठीक है। चने चने चने, उसके बाद सरसों, चने चने चने, उसके बाद सरसों, इस प्रकार से इनका सिस्टम था। हालांकि इस जानकारी के लिए बता दो, संपूर्ण इतिहास पढ़ने के बाद कभी भी हमारे, देखिए कालीबंगा पुरा स्थल से मैंने कहीं पर भी सरसों और मटर जैसे फसलों के साक्ष्य नहीं देखे, ये कहीं नहीं लिखा है। लेकिन ये जरूर लिखा है कि सरसों के साथ चने की खेती के प्रमाण, देखिए चने के साथ सरसों की खेती बोए जाने की तकनीकी का प्रमाण यहां से प्राप्त हुआ है, ना कि सरसों और चने का प्रमाण मिला है। ठीक है। उनकी विधि जरूर बताई गई है। तो इसके साथ आप लिख लें कि एक साथ दो फसल का विवरण यानी इनका साक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी चना के साथ सरसों के बोने की तकनीकी यहां से प्राप्त हुई है। ठीक है। आइए नेक्स्ट पूरा स्थल हम देखते हैं। अब अरावली की तरफ चलते हैं। इसमें बस इतना ही है, आप इसे नोट कर लें मित्रों। नेक्स्ट हमारा है वनावली, सातवां पूरा स्थल की चर्चा करेंगे, वनावली।
वड़ावली। मित्रों, इसका उत्खनन वर्ष 1973 में हुआ था। उत्खनन वर्ष 1973 में। ठीक है। नेक्स्ट, उत्खननकर्ता। देखिए, उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट वड़ावली के वड़ावली हड़प्पाईपुरा स्थल के उत्खनन करता है। और इसकी अवस्थिति यानी इसका करंट लोकेशन की बात किया जाए, अवस्थित हरियाणा राज्य के, मित्रों, हरियाणा राज्य के हिसार जिले में, हरियाणा राज्य के हिसार जिले में लुप्त सरस्वती नदी के किनारे, लुप्त सरस्वती सरस्वती नदी के किनारे, किनारे, ठीक है, वड़ावली का सच वड़ावली का पूरा स्थल प्राप्त हुआ है। और इससे प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य की भी चर्चा करेंगे। प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य, क्या क्या चीजें यहाँ से मिली हैं। तो मिट्टी का बना खिलौना हल भी यहीं से प्राप्त हुआ है। मिट्टी का बना खिलौना हल, हल का खिलौना या फिर हल संबंधित खिलौना, मिट्टी का बना खिलौना हल प्राप्त हुआ है। और दूसरी बात मित्रों, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के पहियों का निशान प्राप्त हुआ है। ठीक है, बैलगाड़ी के पहियों का निशान भी प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट, अच्छे किस्म के जौ, अच्छे किस्म के जौ का प्रमाण मिला है या साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है मित्रों, अगर बात करें तो वड़ावलीपुरा स्थल का उत्खनन वर्ष 1973 है और वड़ावली का उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। और इसका लोकेशन हरियाणा स्टेट के हिसार डिस्ट्रिक्ट में लुप्त सरस्वती नदी के किनारे। और महत्वपूर्ण साक्ष्य में मिट्टी का बना खिलौना हल और बैलगाड़ी के पहियों का निशान और अच्छे किस्म के जौ यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है मित्रों, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। यहाँ ये अपना वड़ावली समाप्त हुआ। वड़ावली के बाद अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट हड़प्पाईपुरा स्थल के, जिसका नाम है धौलावीरा। आप इसे नोट कर लें। 8वां है धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा। धौलावीरा पूरा स्थल मित्रों की खोज 1990-91 के मध्य हुई थी। कब? उत्खनन वर्ष 1990-91। उत्खननकर्ता, उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। ठीक है मित्रों, और अवस्थित इसका लोकेशन गुजरात के, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में इसकी अवस्थित है, इसका लोकेशन है।
अगर डिटेल चर्चा किया जाए तो मित्रों गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भचाउल तालुके में इसका लोकेशन है। ठीक है। और प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य, साक्ष्य की चर्चा करूं मित्रों, महत्वपूर्ण साक्ष्य में शहर को त्रिवर्गीय स्तर में बांटा गया। त्रिवर्गीय स्तर, शहर का त्रिवर्गीय स्तर। ठीक है, यहां से प्राप्त हुआ। और दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, हड़प्पाई लिपि में अभिलेखित, हड़प्पाई हड़प्पाई लिपि में लिखित साक्ष्य, लिखित अभिलेख। ठीक है, यहां से प्राप्त हुए हैं। अभिलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई, अभिलिखित अभिलेख प्राप्त हुए, ये सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। ठीक है मित्रों, इसके लिए बस इतना ही धौलावीरा। अब हम बातें कर, मित्रों अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन, देखिए हड़प्पा सभ्यता का पतन एक विवाद का विषय माना जाता है। कारण, इसके पतन के कारण भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न बतलाए हैं। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन का जो कारण है वो विवादित है। एक मत पे, ठीक है, लोग यानी विद्वान सहमत नहीं है। किसने, किसी ने आर्यों का आक्रमण बताया, किसी ने प्रशासनिक शिथिलता बताई, किसी ने जलवायु के परिवर्तन बताया, किसी ने मलेरिया महामारी बताया, किसी ने भूतात्विक परिवर्तन बताया और किसी ने बाढ़ बताया। और ये भी जानना जरूरी है किस विद्वान ने क्या बताया, पतन का कारण क्या माना है। क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि मलेरिया द्वारा हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ये किस विद्वान का मत है। तो ये किसका मत है, कैनेडी महोदय का मत है। देखिए बाढ़ से इसका तहस नहस हो गया, समाप्त हो गई, पूरा शहर दब गया। तो ये किसका मत है, ये मैके महोदय का। तो ये आपको जानना है और ये इससे पॉइंट में ये चीज हम देखेंगे। तो पतन के कारण विवादित हैं और किस विद्वान ने क्या माना, पहले तो ये समझेंगे संबंधित विद्वान, संबंधित विद्वान, और इधर कारण हम समझते हैं। देखिए संबंधित विद्वान में पहले तो जो परीक्षा में प्रश्न काफी ज्यादा पूछा जाता है वो व्हीलर महोदय का। व्हीलर महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है मित्रों, वो क्या है, आर्यों का आक्रमण इन्होंने माना, आर्यों का आक्रमण। परंतु ये इस बात से सब लोग सहमत नहीं है। कारण क्या है मित्रों, यदि अगर आर्यों का आक्रमण ये चीजें पूरी तरीके से ये मान लिया जाए तो याद करिए मित्रों, जो जिस पर आक्रमण करता है उसी की विरासत पर या उसी के महलों पर राज करना शुरू कर देता है। और हड़प्पाई सभ्यता के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग नगरीय सभ्यता से संबंधित थे। परंतु आर्य का जो जीवन, हम लोगों जब वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे आर्य पूर्ण रूप से ग्रामीण सिस्टम से
अपना जीवन शुरू करेंगे। तो इस बात में बहुत ज़्यादा सच्चाई नज़र नहीं आती कि आर्यों का आक्रमण की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। फिलहाल विद्वान का मत है तो जानना जरूरी है। दूसरा, आइए देखते हैं जॉन मार्शल का मत, जो एसआई के अध्यक्ष रह चुके हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कहते हैं प्रशासनिक शिथिलता, प्रशासनिक शिथिलता, प्रशासनिक शिथिलता। तीसरा, ऑरेन स्टालिन, ऑरेन स्टालिन, जलवायु की परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। ये कुछ हद तक तो समझ में आता है, क्योंकि सभ्यता पूरी तरीके से उनके ऊपर मिट्टी आ गई थी, लेकिन ये बातें समझ में नहीं आती। ठीक है, गले से नीचे इस बात को नहीं उतरता कि प्रशासनिक शिथिलता की वजह से पूरी नगरीय सभ्यता समाप्त हो गई। ठीक है, दूसरी पॉइंट कैनेडी महोदय का, कैनेडी महोदय का, ये कहते हैं मलेरिया जैसी महामारी आई जो इसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। मलेरिया, मलेरिया के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था, ये कैनेडी महोदय कहते हैं। दूसरी पॉइंट में अगर मैं समझूं कि डेल्स महोदय क्या कहते हैं, जॉन डेल्स महोदय कहते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन, ये भी बात है, सही है, भूतात्विक परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन मानते हैं। और नेक्स्ट अगला जो विद्वान है मैके, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो मैके ही पूछे जाते हैं। मैके ने बाढ़ को इसका कारण बताया। इन्होंने कहा कि सभी सभ्यता कहीं ना कहीं नदियों के किनारे ही बसे हुए थे और इनके पतन का सबसे बड़ा कारण बाढ़ था। ठीक है, फिलहाल हमने कहा कि अलग अलग विद्वान, जैसे व्हीलर महोदय ने कहा कि आर्यों का आक्रमण, जॉन मार्शल महोदय ने कहा प्रशासनिक शिथिलता, और स्टालिन महोदय ने कहा जलवायु की परिवर्तन, और कैनेडी महोदय ने कहा कि मलेरिया जैसी महामारी, और जबकि डेल्स महोदय ने कहा भूतात्विक परिवर्तन, और जबकि मैके महोदय ने कहा कि बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है मित्रों, तो ये सारी पॉइंट आपके सामने मैंने रख दिया, जितने पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न बनते। ठीक है, ये चैप्टर हमारा आज समाप्त हुआ। हमने भाग 1 और भाग 2 में इसको देखा। इसके बाद हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे एक दूसरे वीडियो में। फिर हम लोग नेक्स्ट अगला जो हमारा चैप्टर है मिलेंगे उसमें, जिसका नाम है कि वैदिक सभ्यता। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मेहनत अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर कीजिए, और जहाँ भी डाउट है, जैसा भी वीडियो लगा, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।